हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा मंगल जब कंजंक्शन में होता है नवमांश में तो कैसा रिजल्ट्स देता है करके। देखिए, मंगल जब भी नवमांश में किसी भी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट हो जाता है तो वो बेसिकली शो करता है कि जो आपकी एक ओवरऑल एनर्जी होती है ना, वो किस तरीके से आप कह सकते हो डाइल्यूट हो रहा है आपके सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में, या तो फिर मैरिज में, या एक तरीके से समझने का मतलब है कि इंटरनली ये पर्सन कैसा है करके। तो मंगल काफ़ी टाइम पे हमारे स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है, हम किसी चीज़ को कितना डिफेंड कर सकते हैं और किस तरीके से कोई भी आपदा आएगी तो उसको किस तरीके से पर्सन हैंडल कर सकता है, ये पता चलता है। काफ़ी टाइम पे हम देखते हैं कि जब मंगल D1 में डिबिलिटेटेड होता है या फिर अच्छे अच्छे कंडीशन में नहीं होता है, काफ़ी टाइम पे केतु के साथ कंजंक्ट होता है, तो हम देखते हैं कि पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाती है। राहु के साथ कंजंक्ट होता है तो पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट होता है। काफ़ी टाइम पे आप देखते हो एक तरीके से पर्सन उस चीज़ में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करता है जहाँ पे से शायद उसकी एनर्जी, वो फटीग ज़्यादा होगा, एनर्जी डिप्लीटेड होगी, फटीग ज़्यादा होगा और शायद वो फिर उसके काम में भी नहीं आता। और एक वीक मंगल जैसे उसको हम कहते हैं कि डिबिलिटेशन, जो मंगल जो कैंसर साइन में होता है जहाँ पे वो काफ़ी टाइम पे सल्क करने लग जाता है, घुटने में चला जाता है और फिर एक आप कह सकते हो कि दुनिया को एक खुली निगाहों से काफ़ी टाइम पे नहीं देखता, वो अपने में बना रहता है। बट ये सब चीज़ें क्या चेंज होगी, क्या इसमें कोई सुधार आएगा? उसके लिए हमें हमेशा नवमांश में जाके देखना चाहिए कि मंगल कैसे पोजीशन डे करके, क्या वो आदमी अपनी ज़िंदगी में कमबैक करेगा। तो उसके लिए हमें मंगल की कंजंक्शन को भी देखना पड़ेगा, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बेसिकली बताऊंगा। तो देखिए, जब भी मंगल सीधे गुरु को ही पकड़ लेते हैं, गुरु के साथ जब कंजंक्ट होता है ना, तो एक चीज़ ये होता है कि पर्सन, अगर मंगल चलो हम मान लेते कि केतु के साथ है या राहु के साथ है या फिर डिबिलिटेटेड पोजीशन पे है, या हम बोल लेते छठे और आठवें पोजीशन पे है या 12वें पोजीशन पे है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि पर्सन जो है ना, हो सकता है कि लाइफ में इनिशियल स्टेज में अपनी चीज़ों को लेके स्ट्रगल करेगा। ठीक है, हेल्थ वाइज हो सकता है, फाइनेंस वाइज हो सकता है। बट जब उसका गुरु के साथ कंजंक्शन हो जाता है ना नवमांश में, तो आप देखोगे कि पर्सन लाइफ में ज़रूर कम बैक करेगा, लाइफ में अपने आप को बेटर ज़रूर बनाने की कोशिश करेगा। अब वो किस तरीके से बनाने की कोशिश करेगा, अपने आप में पूरी तरीके से चेंज करेगा या तो फिर वो अपने करेज के थ्रू करेगा। एक होता है कि अपने आप से करेगा, मतलब कि चलो हेल्थ इश्यूज़ है तो अपने आप को किसी को सौंप देगा कि भाई मेरे को ठीक कर दो, यानी कि वो अपने लिए जिम ट्रेनर रख देगा, योगा टीचर रख देगा, ऐसी चीज़ों में करेगा। या तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। और अगर आप फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपकी ऑब्वियसली नवमांश से मैरिड लाइफ भी देखने की, मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है, तो पर्सन मैरिज काउंसलर्स के पास जाएगा या तो फिर ऐसे किसी फ्रेंड या मेंटर के पास जाएगा जो उसको उसके मैरिज में जो चीज़ें नहीं अच्छी चल रही है ना, उसको बिल्डअप करने में हेल्प करे। यानी कि वो हमेशा अपनी चीज़ों में जो मंगल से रिलेटेड इश्यूज उसको आ रहे हैं ना, उसको रीडिफाइन करने की वो काफ़ी टाइम पे कोशिश करेगा। अब यही पोजीशन देखिए, ये पोजीशन काफ़ी अच्छा होता है जब ये असेंडेंट में होता है। आप कह लीजिए थर्ड हाउस में होता है, 10th हाउस में होता है, 11th हाउस में होता है, 9th हाउस में होता है, इवन 5th हाउस में होता है। पर्सन हमेशा लाइफ में एक बेटर कमबैक करेगा। अब मैंने कि उसको थर्ड हाउस में भी आपको बोला, क्योंकि थर्ड हाउस देखिए मंगल के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी कि आप डाउन एंड डस्टेड हो जाते हो, वहाँ से कम बैक करना। क्योंकि देखिए, मंगल, सिर्फ मंगल एक वॉरियर होता है, गुरु के साथ मिलने पे वो कर्नल बन जाता है, वो ब्रिगेडियर बन जाता है। आप समझ रहे हो, आप हो सकते हो कि एक ऐसे सैनिक हो जो बहुत वीक हो, बट जब उसको गुरु की ब्लेसिंग्स मिल जाती है ना, वो फिर रियल आप कह सकते हो कि टॉप नॉच पे चला जाता है। तो इसीलिए मंगल के साथ कभी भी देखिए गुरु का मिलन हो ना, तो ये अच्छा कंजंक्शन होता है। बहुत लोग, आई थिंक मैं बीच में भी कोई कंसल्ट करा था, वो बोल रहे थे कि बुरा होता है, मैंने बोला नहीं, उल्टा अच्छा होता है। तो आपको लाइफ में हमेशा रिबाउंड, किसी के भी कुंडली में आप देख लो, नवमांश में अगर गुरु के साथ मंगल मिल गया, वो अपनी ज़िंदगी के कोई भी वर्स्ट लाइफ सिनारियो से वो राइज करेगा अपने लाइफ में। अब देखिए, फॉर एन एग्जांपल, अब मून का कंजंक्शन हो जाए मंगल के साथ, मून का अगर मंगल के साथ कंजंक्शन होता है, तो आप एक चीज़ समझो अपनी ज़िंदगी में कि आपके लाइफ में कोई भी चीज़ है ना, काफ़ी टाइम पे स्टेबल नहीं रहेगी अगर नवमांश में रहता है।
इसका सिंपल आप मतलब समझो। खास करके देखिए ये एक ऐसा कंजंक्शन है जिसको थोड़ा बहुत फियर करना भी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि छठे घर में होगा, जैसे कि आठवें घर में होगा, तो लाइफ नवमांश में, यानी कि आप कह सकते हो मैरिड लाइफ सेकेंड फेज लाइफ में आपके अपने कुछ डिसीजंस है ना वो बैकफायर कर देंगे बहुत ज़्यादा। बस आप इतना समझिए कि एक गुरु की इसमें ब्लेसिंग हो जाए, गुरु इसके ऊपर आप कह सकते हो एक तरीके से एस्पेक्ट कर दे, या तो फिर आप कह सकते हो कि शुक्र एस्पेक्ट कर दे, एक्सॉल्टेड शुक्र एस्पेक्ट कर दे, तब तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें ठीक हो सकती है। बट गुरु का इसमें एस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये जो मून और मंगल का जो कंजंक्शन होता है ना, ये बहुत डेंजरस कंजंक्शन होता है। मैरिज में कुछ हुआ नहीं, खुद के ऊपर वायलेंस कर लेना, है ना। खास करके वुमन में ये चीज़ देखी जाती है। मैन कभी अगर जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि इतने एक्सट्रीम केस में चले जाते हैं कि उनको सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, वो सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मंगल और मून कंजंक्शन तभी अच्छा परफॉर्म करता है कि पर्सन ने अपने ज़िंदगी में ना हर चीज़ को एक प्रायोरिटी दे के रखी हो, कि भाई मुझे मेरी शादी में ऐसा रहना है, मुझे मेरे वर्क में ऐसा रहना है, मुझे मेरे हेल्थ के हिसाब से ऐसा करना है, और उसको रेपिटेटिव पोजीशन पे लेके जाए। यानी कि अगर एक मून मंगल का कनेक्शन कैप्रिकॉर्न में हो तो बहुत अच्छा है, मून मंगल का कनेक्शन इवन टॉरस साइन में हो तो बहुत अच्छा है। बट मैंने देखा कि काफ़ी टाइम पे कर्जे लेने में आपको प्रोत्साहित करता है, और ये कंजंक्शन काफ़ी टाइम पे है ना अपने फुलफिलमेंट के लिए कर्जे लेने में आदमी एक तरीके से उसका झुकाव बन जाता है। और ख़ास करके ये जब आप कह सकते हो कि तुला राशि में हो, तुला राशि में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, पाइसेस साइन में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि मून सैटर्न मार्स कंजंक्शन हो तो पर्सन थोड़े अपने डिज़ायर्स पे मनी स्पेंड करने लग जाता है, लोन लेने लग जाता है, चीज़ों को एक्सट्रीम लेवल पे ईएमआई पे चला जाता है, 5-5 ईएमआई चलने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अब जैसे देखिए कि मंगल का कंजंक्शन सैटर्न के साथ हो तो ऑब्वियसली दो एक्सट्रीम लेवल के प्लैनेट्स और दो अलग तरीके के इनके हाव भाव भी होता है, क्योंकि मंगल जहाँ पे सैटर्न के साथ एग्जॉल्ट होता है, ठीक है, वहीं पे सैटर्न के हाउस में एग्जॉल्ट होता है, वहीं पे सैटर्न मंगल के हाउस में डिबिलिटेटेड होता है। अब इस एनर्जी को आपको बहुत समझना ज़रूरी है नवमांश में, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना मैरिज को डिस्टर्ब कर देती है। खास करके 7th हाउस में हो, 4th हाउस में हो, 4th हाउस में खास करके होगा ना तो बहुत ज़्यादा आप देखो, हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी वाइज सुख रहे, बट आप देखोगे कि प्रॉपर्टी की लड़ाई भी हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड लड़ाई हो सकती है। आपको हमेशा लग सकता है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है प्रॉपर्टी में, मेरे अगर जैसे कि 2-3 भाई होते हैं या कजिन्स होते हैं या चाचा के बच्चे होते हैं, जो भी एक होता है ना हमारे फैमिली ट्री, जब जहाँ पे आप जब वसीयत बनता है तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम पे डिस एग्रीमेंट में चली जाती है। बस यही है कि दोनों में से एक प्लैनेट अगर एक्सॉल्ट होकर कंजंक्टेड है तब तो ठीक है, बट 4th हाउस में बहुत देखा जाता है मैरिड लाइफ इश्यूज होते ही है ये अगर 4th हाउस में रहता है। बट जब ये 10th हाउस में रहता है ना तो करियर ग्रोथ देते ही, स्लो एंड स्टडी करियर होता है, बट एंड ऑफ द डे आपको एक ग्रोथ देखने ही मिलता है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं चली वर्क के हिसाब से, है ना, बट फाइनली अगर ये कंजंक्शन आपके D9 के 10th हाउस में है तो आपका एक ऐसा पैच आएगा जहाँ पे आपको बहुत अच्छा सक्सेस और एक कंस्ट्रक्टिव सक्सेस आपको देखने मिलेगा। अब कंस्ट्रक्टिव सक्सेस का बेसिक मतलब यही है कि ये साल भी आपका अच्छा गया वर्क में, उसका अगला साल भी आपका अच्छा जा रहा है और उसका अगला साल भी अच्छा जा रहा है। दैट मीन्स जब 3 साल एक वर्क में अच्छे जाते हैं ना, आप एक अच्छा छलांग लगा लेते हो, बट वो काफ़ी टाइम पे लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में ही दिखता है। मंगल सैटर्न कंजंक्शन इन द 8th हाउस नवमांश काफ़ी टाइम के डिफ़िकल्ट लाइफ दिखाता है, काफ़ी टाइम पे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा दिखाता है। एसेंडेंट में होगा तो मैरिज एक चैलेंज बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और मंगल एंड सैटर्न इन 12th हाउस ऑल्सो काफ़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन है फॉर अ मैरिड लाइफ। बट अगर ये उनके लिए अच्छा है अगर मंगल या शनि आपके फर्स्ट हाउस से रिलेशन बना रहा है और आप अपने बॉर्न प्लेस से दूर विदेश या है ना दिल्ली में बॉर्न हुए हो, बेंगलोर में रहते हो, तब तो ये चीज़ें ठीक है आपके लिए। बट फिर भी आपको उस जगह पे भी हमेशा चैलेंजेस देखने मिलेंगे, बट स्टिल एक करियर ग्रोथ होता हुआ आपको हमेशा ज़रूर देखने मिलेगा। अब देखिए मंगल का अगर मरकुरी के साथ कंजंक्शन है तो देखिए ये कंजंक्शन जो है ना, ये एक ऐसा कंजंक्शन है जहाँ पे हो सकता है कि अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ आपकी एक स्लो शुरुआत हो रही है ज़िंदगी को लेके, और जब नवमांश में आप देखते हो कि मरकुरी एंड मार्स कंजंक्शन है
तो ये शो करता है कि पर्सन इंटरनली है ना शॉर्टकट हमेशा अपनाने की कोशिश करेगा कुछ टाइम के बाद, अगर चीज़ें सही नहीं हो रही होगी तो मेरी चीज़ें मुझे क्विकली चाहिए। और सबसे अच्छी बात इस कंजंक्शन का ये है ना कि आदमी एक्शन लेगा, या जो भी जेंडर है वो एक्शन लेगा अपने चीज़ों को लेके, वो बैठा नहीं रहेगा। बहुत लोग देखिए कई ज़माने गुजर जाते हैं, मतलब कि उन्होंने मिड 20s में सोचा होगा कि मुझे बिज़नेस करना है, बट अब 45 के हो गए अभी भी वही सोच रहे हैं यार मैं बिज़नेस करूँगा। जब मार्स एंड मरकुरी कंजंक्ट हो जाता है ना, पर्सन एक्शन में आता है, पर्सन अपने लाइफ में एक्शन में आता ही है। अब ये जहाँ पे प्लेस्ड हो, अब इसमें एक देखिए, अगर इसमें इसमें भी कुछ अगर देखिए नेगेटिव्स एस्पेक्ट्स होते हैं, खास करके कि ये कंजंक्शन ऐसा है, खास करके 7th हाउस में रहता है, आप कह लीजिए, या 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है ना किधर से भी, खास करके तो ये जो कंजंक्शन है काफ़ी टाइम पे डोमेस्टिक वायलेंस को शो करता है, एंड काफ़ी टाइम पे मैरिज कॉन्स्पिरेसी बनाता है। अगर मैरिज अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो उसमें पर्सन कॉन्स्पिरेसी बनाने लग जाता है उस मैरिज में, सामने वाले को चोट पहुंचाने के लिए किसी भी तरीके से, सामने वाले को हर्ट करने के लिए किसी भी तरीके से, बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो हम न्यूज़ देखते हैं, जो हम क्राइम पेट्रोल देखते हैं, तो ऐसी चीज़ें काफ़ी टाइम पे होता हुआ दिखता है। बट मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये चीज़ें अब देखिए ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हाँ ठीक है 7th हाउस में हो रहा है, तो मैंने बोला कि मैरिज में भी हो सकता है, बट हाँ ये अगर आप कंजंक्शन 10th हाउस में देखो तो वर्क प्लेस पे हो सकता है। अगर ये 11th हाउस में हो तो आप देख सकते हो कि ये पर्सन जो कि एक तरीके से पब्लिक या तो फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी चीज़ें कर सकता है। बट देखिए ये इन ए गुड वे भी हो सकता है, अपने आप को एक जगह पे रखने के लिए, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज बैड। इसमें यही है कि आदमी चालाक है, आप कह सकते हो। ये कंजंक्शन एक अच्छे वकील को शो करता है, छठे घर में हो, 9वें घर में हो, और आप कह सकते हैं एक तरीके से जुपिटर से भी इन्फ्लुएंस्ड हो, एक बहुत अच्छा ओरेटर, बहुत अच्छा डिबेटर, यानी कि जो बहुत अच्छा डिबेट कर ले, उसको शो करता है। अब देखिए मंगल सूर्य के साथ है नवमांश में, इसका प्लेसमेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। खास करके 5वें 9वें घर में चला गया, 10वें 11वें घर में चला गया, इट इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट। 11th हाउस में चले गए, वेरी गुड प्लेसमेंट। बट अ वेरी बैड प्लेसमेंट इज असेंडेंट और 7th हाउस। असेंडेंट में क्यों? क्योंकि पर्सन कभी भी है ना मैरिज को डायरेक्ट इंपॉर्टेंस नहीं देगा, या तो देगा तो इतना ऑब्सेसिवली दे देगा ना, कहने का मतलब है कि सब कुछ मतलब ऑब्सेशन हो जाएगा उसको मैरिज को लेके। क्या मैरिज में ये चीज़ भी चाहिए, वो चीज़ भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, मेरा जो पार्टनर एक तरीके से मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तब उस मैरिज में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, तब उस मैरिज में इरिटेशन शुरू हो जाता है, और आपका जो पार्टनर है ना उसको ऐसा लगता है कि यार मैं कहाँ फंस गई या फंस गया। क्योंकि देखिए एसेंडेंट में जितने हार्श प्लैनेट, जैसे सूर्य है, सूर्य आपके D1 में ठीक है, एसेंडेंट में D10 में ठीक है, एसेंडेंट नवमांश में आपको सेकंड फिडल खेलना पड़ता है, या तो फिर आपको मिल के चलना पड़ता है लाइफ में। वहाँ पे सूर्य मंगल के साथ एसेंडेंट में चला जाएगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश। 7th हाउस में तो बहुत ज़्यादा वो वर्बल भी हो जाता है, एग्रेसिव भी हो जाता है, डोमिनेटिंग भी हो जाता है, नार्सिज्म पे आ जाता है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलती है। बट ये पोजीशन टोटली ख़राब नहीं है, पर्सन की ग्रोथ देखने मिलती है, पर्सन अपने से ग्रोथ करेगा, बट कभी भी वो रिश्ते को कभी भी अहमियत नहीं दे पाएगा। लाइफ का मेन इशू वही है कि रिश्ते को शायद जल्दी समझ नहीं पाएगा, वो सारी चीज़ों को सही कर देगा, अपने गरीब है अमीर बन जाएगा, स्टेटस अपने आप को कर देगा, सोसाइटी में एक नाम कर देगा। बट जो हम बोलते हैं ना कि जीवन संगिनी बनने वाला जो चीज़ है ना, उसमें काफ़ी टाइम पे कमी आ जाएगी। जो वुमन के कुंडली में ऐसी प्लेसमेंट है ना, अगर आप वर्क करते हो ना तो ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि स्प्रेड हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में, और उतना ज़्यादा मैरिज को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। बट हाँ, आप एक हाउसवाइफ हो, आप नहीं चाहते आगे आप काम करो, तब तो ये इशू ज़रूर करेगा आपके आप कह सकते हो कि मैरिड लाइफ में। अब क्या बचा? राहु बचा है मंगल के साथ, और आपका केतु बचा है, एंड हमने हाँ वीनस। वीनस अब देखिए मार्स वीनस कंजंक्शन इन नवमांश का मैंने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके वो चैनल पे देख सकते हो। एंड मार्स एंड आई थिंक हाँ मार्स वीनस, बट मार्स वीनस के बारे में थोड़ा यहाँ पे मैं बता दूंगा। मार्स वीनस जब कंजंक्ट होता है ना, बेसिकली देखिए इसमें यही है कि पैशन बहुत जनरेट होता है। आदमी हमेशा अपने आप को अंदर से एक जवान महसूस करता है, उसको हमेशा एक सेक्सुअल एक्टिविटी में बैलेंस चाहिए होता है, और उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड जो चीज़ें ना कभी कम नहीं होती।
ठीक है, वो हमेशा एक जवानों के जैसे ही रहती है, और एक अच्छा पार्टनर मिल जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ड्राइव पे ही रहते हैं। बट ये जो कंजंक्शन है ना, अगर ये 10th हाउस में होता है तो पर्सन अगेन बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। सडनली जब वो काम करने लगता है ना, तो उसको थोड़ा फेम भी मिलने लग जाता है। 7th हाउस में कंजंक्शन का देखा गया है, 10th एंड 11th हाउस में देखा गया है, ऑब्वियसली 5th हाउस में तो देखा गया है कि आपको एक टाइम के बाद ना आपके जो कर्म है ना उससे आपको जाना भी जाएगा एक तरीके से। हम देखिए काफ़ी टाइम पे आज कैसा है कि कोई भी काम कर रहा हो ना उसको एक लाइमलाइट मिल जाता है। ठीक है, तो खास करके जब मार्स वीनस कंजंक्शन होता है ना, आपकी एक अपनी पहचान होती है, आपका एक अपना ऑरा बिल्डअप होने लगता है। खास करके असेंडेंट में हो तो आप देखिए कोई कोई हाउसवाइफ होती है, हम देखते हैं ना कि वो एकदम से उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया, बहुत एकदम हॉट दिखने लग गई, सब दुनिया देखती रह गई। यूजुअली मार्स का वीनस के ऊपर इम्पैक्ट होता है, खास करके जब ये नवमांश में होता है। आप कुछ थे, आप कुछ बन गए। अब अगर मैं बात करूँ मार्स राहु कंजंक्शन, देखिए मार्स राहु कंजंक्शन नवमांश में एक पोजीशन पे अच्छा है, वो है छठे घर पे। अगर आपके मैरिज अच्छा नहीं चल रहा है, मैरिज से बाहर निकलना हो, आपका लाइफ में बहुत चीज़ें हैं, एनिमी से ट्रबल है, उनको हराना हो। अब हराना कैसे होगा, किस तरीके से होगा कि चलो आप सर्विस करते थे, आप बिज़नेस वर्ल्ड में आए। ठीक है, बिज़नेस वर्ल्ड में आपको कंपटीशन है, तो ये मार्स राहु कंजंक्शन 6th हाउस में बहुत बेनिफिट देता है पर्सन को। दूसरों को बोलते हैं ना चालाकी से हराना, विल पावर से हराना, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है। राहु मार्स कंजंक्शन इन द 8th हाउस नवमांश में शो करता है कि पर्सन की लाइफ में ना हमेशा अनप्रेसिडेंशियल इवेंट्स होने के चांसेस है, कि मतलब कि सब लग रहा था ठीक था, सडनली ऐसी चीज़ें हो गई कि बोलते हैं ना कि आप सेटबैक। सो इट्स अ प्लेसमेंट ऑफ सेटबैक। और बहुत लोग को अगर जैसे देखिए ब्लैक मैजिक और इस सारी चीज़ों का थोड़ा आपको लगता है हमारे ऊपर होता है, तो हमेशा मार्स राहु कंजंक्शन देखिए, और सैटर्न राहु कंजंक्शन आपके कुंडली में नवमांश में भी देखिए। आप D1 में तो देखते हैं, नवमांश में भी देख कैसा है करके, तो आपको मालूम पड़ेगा खास करके स्कॉर्पियन साइन में हो रहा है, इवन एक्वेरियस या फिर पाइसेस साइन में हो रहा है। देयर इज ऑलवेज अ चांस। ऑब्वियसली जो ब्लैक मैजिक को मानते हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है, हो सकता है। मार्स राहु कंजंक्शन वर्गों में अच्छा है। अगर देखिए 2nd हाउस में है नवमांश में, तो आपके बोलने की क्षमता, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसमें बोलने की क्षमता कम है, मतलब कि आपका एक डिलीवरी होता है ना, एक बोलने का तरीका, उसमें थोड़ी खामियां हैं, वो आगे जाके खूबियाँ बन सकती है, और आपकी एक अलग से एक टोन बन सकता है लाइफ में, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होता है। मार्स राहु कंजंक्शन इन 12th हाउस ऑफ नवमांश, मैरिड लाइफ देखिए मैं सीधे बोलता हूँ उतना अच्छा नहीं रहेगा। द रीज़न इज़ दैट कि कुछ ना कुछ मैरिज में अनसर्टेनिटी चलती रहेगी, और आप हमेशा एक परेशानी में महसूस करोगे। बस यही है कि आपका D1 का असेंडेंट लॉर्ड बहुत पावरफुल होना चाहिए, यानी कि वो एक अच्छे पोजीशन पे होना चाहिए। नवमांश का असेंडेंट लॉर्ड एक अच्छे पोजीशन पे होना चाहिए। एटलीस्ट शुक्र या जो गुरु जो है वो एक ऐसे पोजीशन पे होने चाहिए जो कि आपको, जो एक होता है ना कि एक पेन है थ्रू मैरिज, उससे आपको बचने में मदद मिले। ठीक है, अब बात करते हैं मार्स एंड केतु कंजंक्शन के बारे में। देखिए मार्स एंड केतु कंजंक्शन आपको देखना चाहिए, ये एक ऐसी एनर्जी है, जैसे कि देखिए मैंने कहा कि फटीक तो आपको कर देता है काफ़ी ज़्यादा, बट ये जो है आपको काफ़ी ज़्यादा देखिए एक तरीके से अगर आपने इसको सही डायरेक्शन में दिया ना। अब सही डायरेक्शन कैसे है कि डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होना। मार्स एंड केतु अगर आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं ना, उल्टा आप में एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। डिवाइन एनर्जी से जो एनर्जी मिलती है, उससे पावरफुल एनर्जी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो जिसको इस एनर्जी को समझ लिया, जिसने अपने आप को भक्ति में डाल दिया, जिसने अपने आप को स्पिरिचुअल एंगल दे दिया इस एनर्जी को, ठीक है, आप ब्लेस्ड होंगे अगर ये कंजंक्शन है और ये 9वें घर में है, इवन 12वें घर में है। ठीक है, या असेंडेंट में है। अब ये असेंडेंट में होने में इसकी एक दिक्कत ये है कि पर्सन काफ़ी टाइम पे है ना मैरिज पे झुकाव नहीं रखता। कुछ टाइम के बाद उसको ऐसा लगता है कि मैं मॉन्क ठीक हूँ, या सिंगल ही मैं ठीक हूँ, या मैं एक तरीके से बोला संन्यास योग की ओर चला जाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा करके। बट यहाँ पे वही पॉइंट पे घुमाव आता है, जब पर्सन ऐसा सोचता है ना कि मैं मार्स केतु कंजंक्शन के टाइम पे नवमांश असेंडेंट में होता है, तो काफ़ी टाइम पे सोचता है मेरे को शादी नहीं चाहिए यार, ये दुनिया में सब झूठे हैं, सब फरेबी है, सब धोखा देते हैं। और आपने 1-2 साल है ना अपने आप को भक्ति में लगा दिया, आपको कुछ मतलब नहीं है शादी से, आपका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, आपकी शादी हो जाएगी।
सडन वे में शादी हो जाएगी, क्योंकि ये कंजंक्शन का यही ब्यूटीफुल स्वरूप होता है हमारे जीवन में। जब आप गिव अप कर देते हो ना एवरीथिंग टू द लॉर्ड, सब अपने आप को आप जब गिव अप कर देते हो ना गॉड की ओर, एक श्रद्धा आप जब डालते हो ना, सारे ब्यूटीफुल थिंग्स आपकी ज़िंदगी में होते हैं। बट जब भी ये एनर्जी खास करके जब नवमास में होता है, आप प्रोड्यूस करते हो डिज़ायर की ओर, किसी को पकड़ के रखने के लिए मेरी ज़िंदगी में, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा दुख देखने मिलता है। तो ये था मार्स कंजंक्ट जब होता है नवमास में कैसा रिजल्ट्स देता है करके। तो अगले वीडियो तक मुझे ज़रूर हिदायत दीजिए।